प्रोजेक्टर लेने से पहले ना सब एक ही चीज सोचते हैं कि मुझे 200 इंच का बड़ा स्क्रीन मिलेगा, प्रॉपर थिएटर वाली फील आएगी। पर लेने के बाद क्या होता है, इमेज डल लगती है। नेटफ्लिक्स सिर्फ 480 पिक्सल पे चल रहा होता है और आधे टाइम तो भाई आप सिर्फ सेटिंग ही एडजस्ट करते रह जाते हो। अगर ये सबसे बचना है ना तो आगे जो मैं आपको 5 मिस्टेक बताने वाला हूँ ना, बस उन्हें आपको अवॉइड करना है। मिस्टेक नंबर 1, यूज केस और थ्रो प्लानिंग इग्नोर करना। सबसे फंडामेंटल गलती क्या होती है, लोग प्रोजेक्टर को टीवी की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब बस ले लिया और वॉल पे लगा दिया और ऑन कर लिया। बट रियलिटी ये है कि प्रोजेक्टर एक प्रॉपर ऑप्टिकल प्रोजेक्शन सिस्टम है जिसका आउटपुट डायरेक्टली डिपेंड करता है थ्रो रेशियो, प्रोजेक्शन डिस्टेंस, आपके रूम की वॉल साइज पे और एम्बिएंट लाइट पे। सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सेम 10 फीट की डिस्टेंस पे एक प्रोजेक्टर आपको 120 इंच का स्क्रीन बना के देगा और दूसरा सिर्फ 80 से 90 इंच का स्क्रीन बनाएगा। अगर आपने ब्लाइंडली परचेस किया ना तो या तो आपको स्क्रीन छोटी मिलेगी या इमेज वॉल पे प्रॉपर्ली फिट नहीं होगी या एडजस्ट आपको शार्प नहीं दिखेंगे। और यहीं पे शॉर्ट थ्रो एंड मिड थ्रो का कंसेप्ट भी आता है। शॉर्ट थ्रो छोटे रूम के लिए होता है जहाँ प्लेसमेंट क्लोज होता है वॉल के, और मिड थ्रो नॉर्मल बेडरूम या लिविंग रूम के लिए जहाँ पे आपके प्रोजेक्टर और वॉल के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो लेने से पहले अपना रूम साइज मेजर करो और उस प्रोजेक्टर का थ्रो रेशियो चेक करो, तभी आपको एक परफेक्ट स्क्रीन साइज मिलेगा। मिस्टेक नंबर 2, ब्राइटनेस नंबर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना। अब ना ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे लूमेंस। मार्केट में आपको 10,000, 15,000, 20,000 लूमेंस लिखा दिखेगा, बट रियलिटी में ना ये एलईडी लूमेंस होते हैं जो कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते, बस छाप देते हैं बस। एक्चुअल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है ANSI लूमेंस, जो प्रॉपर 9 पॉइंट ग्रिड मेजरमेंट के साथ कैलकुलेट किया जाता है। प्रैक्टिकली देखो तो डार्क रूम में 200 से 300 NSI काफी होता है। थोड़ी एम्बिएंट लाइट पे 400 से 600 NSI चाहिए होता है। अगर आपको ब्राइट एनवायरनमेंट या प्रेजेंटेशन यूज करना है तो आपको 800 प्लस NSI रिक्वायर्ड है। प्रॉब्लम तब आती है जब लो NSI ब्राइटनेस के साथ आप लार्ज स्क्रीन बना देते हो, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, ब्लैकिश जो है वो ग्रेस दिखने लगेंगे, कॉन्ट्रास्ट वीक हो जाएगा और कलर्स भी काफी ज्यादा डल लगेंगे। साथ ही ब्राइटनेस यूनिफॉर्मिटी भी मैटर करती है, मतलब सेंटर पे और एजेस में कोई भी डिफरेंस ना हो, और आप वॉल पर यूज कर रहे हो या फिर प्रॉपर स्क्रीन पे, उसका ग्रीन भी इंपैक्ट करता है। तो हमेशा ANSI लूमेन चेक करो और अपने यूज केस के हिसाब से 300, 500 या 800 से ज्यादा चूज करो। तीसरे मिस्टेक, रेजोल्यूशन और पिक्सल क्वालिटी को इग्नोर करना। ये वो एरिया है ना जहां सबसे ज्यादा मार्केटिंग होती है। बॉक्स पे ना भाई बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता है 4K सपोर्टेड या फुल HD कंपैटिबल, बट एक्चुअली यहाँ इंपॉर्टेंट है नेटिव रेजोल्यूशन। बजट सेगमेंट में आपको मोस्टली 720 पिक्सल या 1080 पिक्सल पैनल ही मिलते हैं। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है पिक्सल डेंसिटी, यानी पिक्सल का PPI। अगर आप एक लार्ज 720 पिक्सल पैनल यूज करते हो तो पिक्सल आपको क्लियरली विजिबल होंगे, जबकि एक स्मॉलर 1080 पैनल पे हायर डेंसिटी के वजह से आपको शार्पर इमेज मिलेगा। जब आप 80 से 100 इंच का स्क्रीन बनाते हो तब 720 पिक्सल में ग्रिड दिखने लगेंगे, जबकि 1080 पिक्सल स्टिल मैनेजेबल क्लैरिटी आपको देगा। और एक चीज क्लियर समझ लो, अपस्केलिंग का मतलब नेटिव रेजोल्यूशन नहीं होता। 4K सपोर्ट का मतलब होता है कि वो सिर्फ 4K सिग्नल एक्सेप्ट करेगा, 4K दिखाएगा नहीं। डिस्प्ले एक्चुअल में आपको 1080p ही होता है। तो मिनिमम ये ध्यान रखो प्रोजेक्टर लेने से पहले कि 1080 पिक्सल की नेटिव रेजोल्यूशन हो, 720 पिक्सल को कंप्लीटली अवॉइड करो। चौथा मिस्टेक, बिल्ड क्वालिटी और ऑप्टिक्स को इग्नोर करना। देखो प्रोजेक्टर ना एक लॉन्ग टाइम के लिए आप यूज करने वाले हो, तो ये लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस डिसाइड करता है, लेकिन इसको लोग काफी ज्यादा इग्नोर भी कर देते हैं। चीप प्रोजेक्टर्स में क्या होता है ना, जनरली ओपन ऑप्टिकल पाथ होता है जहां से डस्ट इजीली अंदर आ जाती है और थर्मल मैनेजमेंट भी वीक होता है। टाइम के साथ क्या होता है, इमेज ब्लर होने लगती है, ब्राइटनेस ड्रॉप होती है, कलर शिफ्ट होने लगते हैं और फाइन नॉइस इंक्रीज हो जाता है और प्रोजेक्टर गर्म होना चालू हो जाता है। कभी कभी पैनल में भी डिग्रेडेशन हो जाती है। अच्छे प्रोजेक्टर्स में आपको सील्ड ऑप्टिकल इंजन होता है जो डस्ट को अंदर आने से रोकता है और यहाँ पे बेटर हीट डिसिपिटेशन होता है जो ब्राइटनेस को स्टेबल रखने में मदद करता है। इंडिया में जैसे आपको पता है भाई, जहाँ डस्ट भी ज्यादा है, हीट भी जाती है, तो ये फैक्टर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही लेंस क्वालिटी भी मैटर करती है जो एच शार्पनेस को डिसाइड करती है। तो सील्ड ऑप्टिकल इंजन और प्रॉपर कूलिंग वाला प्रोजेक्टर ही चूज करो जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में डिफरेंस काफी ज्यादा क्रिएट करेगा। पांचवा और फाइनल मिस्टेक, मीडिया इकोसिस्टम को इग्नोर करना। ये रियल वर्ल्ड में सबसे बड़ा बॉटलनेक है। आपको लगता है कि प्रोजेक्टर ले लिया अब सब स्मूथली चलेगा, बट OTT या कनेक्टिविटी का गेम यहाँ पे आके फेल हो जाता है भाई। अगर प्रोजेक्टर सर्टिफाइड नहीं है तो नेटफ्लिक्स और प्राइम चलेंगे जरूर, बट सिर्फ 480 पिक्सल में ही रुक जाएंगे, क्योंकि नॉन सर्टिफाइड मॉडल्स में ना आपको वाइड वाइन L3 होता है, जबकि सर्टिफाइड डिवाइसेस में आपको मिलता है वाइड वाइन L1, जिससे आपको फुल HD स्ट्रीमिंग और बेटर बिट रेट मिलता है। फिर आता है पोर्ट्स।
पोर्ट्स, कितने HDMI पोर्ट है, आर्क सपोर्ट है या नहीं, ब्लूटूथ वर्जन क्या है, वाईफाई 2.4 है या फिर 5 गीगाहर्ट्ज भी सपोर्ट करता है। एग्जांपल ले लो, अगर सिंगल HDMI पोर्ट है और आर्क नहीं है तो आप फायर स्टिक कैसे लगाओगे, लेकिन अगर लगा भी दिया तो साउंड बार कैसे कनेक्ट करोगे। और ऑडियो की बात करें तो बिल्ट इन स्पीकर यूजुअली देखो प्रोजेक्टर में 5 से लेकर 15 वॉट के होते हैं, जिसमें बेस ना काफी ज्यादा वीक होता है और साउंड स्टेज ना नैरो होता है। रियल एक्सपीरियंस के लिए HDMI आर्क के थ्रू साउंड बार या AV सिस्टम लगाना सबसे ज्यादा बेस्ट है। ब्लूटूथ सेकेंडरी ऑप्शन है जहां आपको थोड़ा लेटेंसी फील होगा। तो या तो सर्टिफाइड OTT वाला प्रोजेक्टर लो या फिर डुअल HDMI प्लस आर्क सपोर्ट इंश्योर करो ताकि स्ट्रीमिंग और ऑडियो दोनों स्मूथ चले। अब आप गलतियां तो अवॉइड कर लोगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है ना कि भाई कौन सा प्रोजेक्टर लूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो देखते हैं विच आर द बेस्ट प्रोजेक्टर्स अंडर 15,000। यहाँ ना मैं आपको बहुत सारे प्रोजेक्टर रिकमेंड करके कंफ्यूज नहीं करूंगा, बस 3 ही बेस्ट मॉडल बताने वाला हूँ। और भाई ये तीनों प्रोजेक्टर ना आपको प्रॉपर 15,000 में मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम है सलाऊ, मैं मिस्टर नोन, लेट्स बिगिन। नंबर 3 में यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ क्रॉसबीट की तरफ से आने वाले लुमेक्स साइन। ये एक प्रॉपर फीचर लोडेड प्रोजेक्टर है जो इस प्राइस रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग पैकेज प्रोवाइड करता है। इसमें आपको नेटिव 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलता है विद 4K सपोर्ट इनपुट है, मतलब आप 4K कंटेंट प्ले कर सकते हो, बट ऑब्वियसली आउटपुट आपको फुल HD 1080 पिक्सल ही मिलेगी। HDR सपोर्ट भी दिया गया है। कलर और कॉन्ट्रास्ट दोनों बेटर फील होते हैं कंपेयर टू बेसिक प्रोजेक्टर्स। ब्राइटनेस की बात करें तो ब्रांड तो 16,000 लुमेंस क्लेम करता है भाई, लेकिन रियलिस्टिकली जो यूजुअल आउटपुट है वो अप्रॉक्स 500 से लेकर 700 NSI के अराउंड होता है, जो इंडोर डार्क रूम के लिए मेरे को लगता है काफी ज्यादा डिसेंट है। मतलब अगर आप थोड़ा रूम डिम करके यूज करोगे ना तो आपको एक अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। कनेक्टिविटी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। डुअल HDMI पोर्ट्स मिलते हैं जिसमें एक आर्क सपोर्ट के साथ आता है, तो आप इजीली साउंड बार कनेक्ट कर सकते हो बिना किसी जुगाड़ के। साथ में वाईफाई 6 और ब्लूटूथ दोनों भी मिलते हैं, तो कास्टिंग और वायरलेस ऑडियो दोनों स्मूथ रहते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसके स्पीकर, इसमें आपको 15 वॉट के स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं जो इस प्राइस सेगमेंट में काफी ज्यादा रेयर है। ऑब्वियसली ये होम थिएटर को तो रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन कैजुअल व्यूइंग, मूवी देखने या फिर OTT एंजॉय करने के लिए ये काफी ज्यादा लाउड और यूजेबल है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है ना जो एक बैलेंस प्रोजेक्टर चाहते हैं, मतलब पिक्चर भी अच्छी हो, ऑडियो भी डिसेंट हो और OTT ऐप स्मूथली चल जाए। बस एक चीज ध्यान रखें, जैसे हर बजट प्रोजेक्टर में होता है, बेस्ट एक्सपीरियंस आपको डार्क रूम में ही मिलेगा। बाइट एनवायरनमेंट में थोड़ा वॉश आउट फील हो सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, प्रोडक्ट भी मैंने यहाँ पे कर दिया है फीचर। नंबर 2 पे यहाँ पे मैं रिकमेंड करने वाला हूँ ज़ाटको की तरफ से आने वाले युवा वाइब। और हॉनेस्टली प्राइस के हिसाब से ये प्रोजेक्टर काफी एग्रेसिव वैल्यू ऑफर कर रहा है। इसमें आपको मिलता है 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन विद 4K HDR सपोर्ट, मतलब क्लैरिटी और कलर आउटपुट दोनों डिसेंट मिलते हैं इस बजट में। ब्राइटनेस यहाँ भी ब्रांड क्लेम करता है 14,000 लुमेंस, बट रियल वर्ल्ड में 500 से 600 NSI के अराउंड आपको इनपुट मिलेगा, जो अगेन इंडोर यूसेज के लिए सफिशिएंट है। ये शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है तो छोटे रूम में भी इजीली लार्ज स्क्रीन बना लेता है अगर डिस्टेंस आपका वॉल से कम भी हो तो। और सबसे बड़ा हाईलाइट, ये नेटफ्लिक्स सर्टिफाइड है विद वाइड वाइन L1 सपोर्ट, मतलब आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार सब फुल HD क्वालिटी पे मिलेगी विदाउट किसी एक्सटर्नल डिवाइस के। ये चीज ना इस प्राइस रेंज में बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि मेजॉरिटी प्रोजेक्टर जैसा मैंने बताया पिछले वाला वो L3 के साथ आता था, तो वहाँ पे आपको 480 पिक्सल पे ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। कनेक्टिविटी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। डुअल HDMI पोर्ट्स मिलते हैं, इसमें से एक आर्क सपोर्ट करता है, USB पोर्ट्स मिलते हैं, वाईफाई 6 है और ब्लूटूथ 5.0 दिया गया है, मतलब आप फायर स्टिक, कंसोल, साउंड बार सब इजीली कनेक्ट कर सकते हो। ऑडियो की बात करें तो इसमें 2 10 वॉट के स्पीकर मिलते हैं जो काफी लाउड है और यूजेबल है कैजुअल व्यूइंग के लिए। अगेन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए भाई एक्सटर्नल साउंड सिस्टम लगाना ही पड़ेगा। अगर आप OTT हैवी यूजर हो ना, मतलब आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम, यूट्यूब डेली यूज करते हो, तो आपको एक हैसल फ्री स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस चाहिए विदाउट एक्स्ट्रा डिवाइसेस। प्लस अगर आपका रूम भी थोड़ा छोटा है, जैसे कि मैंने बोला था, शॉर्ट रो डिजाइन काफी हेल्पफुल रहेगा। बस एक चीज है कि फैन थोड़ा ना इसका नोटिसेबली नॉइज ज्यादा करता है और बिल्ड क्वालिटी उतनी प्रीमियम फील नहीं होती, लेकिन इस प्राइस पे जो फीचर्स मिल रहे हैं वो हॉनेस्टली काफी स्ट्रॉन्ग डील है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी और प्रोडक्ट भी मैंने यहाँ पे कर दिया है फीचर। अब फाइनली नंबर 1 पे, और ये हॉनेस्टली इस बजट का मोस्ट कंप्लीट प्रोजेक्टर है, E-Gate का डस्टर 5X Pro। और ये वो प्रोजेक्टर है ना जिसमें ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें बैलेंस मिलती है विदाउट किसी मेजर कॉम्प्रोमाइज के। इसमें आपको नेटिव 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलता है विद 4K सपोर्ट, तो क्लैरिटी शार्प रहती है स्पेशली राल स्क्रीन पे। ब्राइटनेस अराउंड 500 ISO लुमेंस है, जो शायद नंबर्स में कम लगे कंपेयर टू फेक 15,000 लुमेंस क्लेम्स, लेकिन ये एक्चुअल यूजेबल ब्राइटनेस है जो प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट और कलर आउटपुट देते हैं। इसका सबसे बड़ा हाईलाइट इसका फुल्ली सील्ड ऑप्टिकल इंजन, मतलब डस्ट अंदर ही नहीं आएगा, जो इंडिया जैसे इन्वायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म में आपकी क्लैरिटी डिग्रेड नहीं होगी, जो चीप प्रोजेक्टर्स पे कॉमन इशू होता है। इसमें आपको फुल्ली ऑटोमेटिक फीचर्स भी मिलते हैं, ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन, स्क्रीन फीड, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस, मतलब लिटरली आपको कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है भाई, बस लगाओ
प्लग करो, ऑन करो और यूज करो। ये बिगिनर्स और फैमिली यूजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। OTT एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये भी वाइड वाइन L1 सर्टिफाइड है, मतलब नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो सब फुल HD में स्मूथ चलेगा विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिक। कनेक्टिविटी भी टॉप नॉच है, HDMI आंख मिलता है, Wi-Fi 6 है, ब्लूटूथ सपोर्टेड है, मतलब साउंड बार या एक्सटर्नल डिवाइस इजीली आप कनेक्ट कर सकते हो। ऑडियो में 10 वॉट के स्पीकर मिलते हैं जो डिसेंट है कैजुअल व्यूइंग के लिए मैं बोलूंगा, लेकिन ऑब्वियसली वही बात है ना, बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए आपको एक्सटर्नल साउंड बार लगाना ही पड़ेगा। अगर आपको एक हैजल फ्री प्रोजेक्टर लेना है ना, मतलब डेली OTTs, मूवी, फैमिली यूसेज, जीरो टेंशन सेटअप, तो ये बेस्ट है। ये प्लग एंड प्ले एक्सपीरियंस देता है और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू सील्ड ऑप्टिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी और प्रोडक्ट भी मैंने यहाँ पे कर दिया है फीचर। सो दोस्तों ये थे मेरे कुछ प्रोजेक्टर जहाँ पे मैंने आपको सिर्फ 3 ही बताया भाई, कंफ्यूज नहीं किया, तीनों बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, जरूर से चेकआउट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।